So today we will be discussing the important questions of the chapter The Portrait of Lady. Basically, before discussing the important questions, I would like to give a small synopsis of the chapter. कहानी खुशवंत सिंह और उसकी दादी के बीच की इंटरेक्शन की है। कहानी में दो फेजेस हैं, एक उनका गांव में रहना और एक उनकी गांव की लाइफ और एक उनकी शहर की लाइफ। पापा मम्मी दादी और खुशवंत सिंह गांव में ही रहते थे। सडनली पापा की जॉब शहर में लगी तो खुशवंत सिंह के पापा मम्मी शहर जाकर सेटल हो गए। उन्होंने कहा पहले हम सेटल हो जाते हैं और फिर तुम दोनों को वहाँ ले जाएंगे। तो जिस दौरान मदर एंड फादर, द पेरेंट्स ऑफ खुशवंत सिंह वर ट्राइंग टू सेटल डाउन इन द सिटी, ड्यूरिंग दैट टाइम खुशवंत सिंह गांव में ही अपनी दादी के साथ रहा। उसके बाद जब वो वहाँ वेल सेटल हो गए तो उन्होंने इनको शहर बुला लिया। सो दो फेजेस डिस्क्राइब किए गए हैं, लाइफ इन द विलेज एंड लाइफ इन द सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशवंत सिंह अपनी दादी को बड़े अच्छे से इलेबोरेट करता है। शी इज़ वेरी एजेड, दैट मच एजेड कि वो अब और इससे ज़्यादा एजेड नहीं हो सकती। उनके चेहरे पर इतने रिंकल्स हैं कि अब चेहरे पर नए रिंकल्स आने की जगह नहीं बची है। जब से उसने होश संभाला है उसने अपनी दादी को इसी एज में देखा है। उसने कभी अपनी दादी को यंग और ब्यूटीफुल नहीं देखा और यही वजह है कि जब जब उसकी दादी के बारे में लोग ये बताते हैं कि उसकी दादी कभी अपने ज़माने में बहुत ब्यूटीफुल थी और उनके हस्बैंड जिनकी फ़ोटो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है ये यंग हुआ करते थे और दिस एंड दैट, खुशवंत सिंह को यकीन नहीं होता। अपने दादा और दादी को लेकर उसका एक ही व्यू है कि इनके हस्बैंड या वाइफ नहीं हो सकती, बल्कि इनके बहुत सारे पोते पोतियाँ ही होंगे जिस तरीके से वो दिखते हैं। तो दैट वाज देयर लेवल। मतलब दादी कई बार जब अपनी बचपन में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में खुशवंत सिंह को बताती थी, उस टाइम पे खुशवंत सिंह दादी की बताई हुई सभी बातों को सुनकर बड़ा सरप्राइज होता था। एंड ही यूज्ड टू टेक देम एज पैराबल्स और फेबल्स ऑफ मीन्स पुरानी कहानियों की तरह और इमेजिनरी स्टोरीज़ की तरह वो दादी की बताई हुई बातों को ट्रीट करता था। फिर इसी चैप्टर में खुशवंत सिंह और दादी के बीच का लेवल ऑफ इंटरेक्शन दिखाया गया है। दादी उसको रोज़ सुबह जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती, उसकी स्लेट के ऊपर येलो कलर की चौक को लगाकर उसकी स्लेट रेडी करती। खुशवंत सिंह को हमेशा नहलाने से लेके तैयार करने के दौरान दादी लगातार भजन गाती रहती थी। तो क्वेश्चन आता है कि दादी जी लगातार भजन क्यों गाती रहती थी? तो दादी जी का मकसद था कि सुनकर शायद खुशवंत सिंह को वो भजन याद हो जाएंगे। लेकिन खुशवंत सिंह कहता है कि मैं दादी जी के भजन डेफिनेटली सुनता था, इसलिए नहीं कि मैं याद कर लूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे दादी जी की आवाज़ बहुत पसंद थी। क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रैंड मदर, शी वॉज ए वॉकिंग एपिटोम ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। चलती फिरती एक पीस एंड कंटेंटमेंट की मूर्ति नज़र आती थी। वाइट कलर के बाल सर पर लटके हुए, उनकी कमर पर हल्का सा स्तूप था, हाथों में हमेशा रोजरी रहती थी, ज़ुबान पर हमेशा भजन रहते थे और सारा दिन एक हाथ कमर पर तो एक हाथ अपनी माला लेकर पूरे घर में इधर से उधर घूमते रहना, काम करते रहना। किस तरह का ब्रेकफास्ट खुशवंत सिंह को दिया जाता था? रात की बची हुई रोटी पर मक्खन लगाकर, बटर लगाकर और थोड़ी चीनी स्प्रिंकल करके वही उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट के बाद दादी और खुशवंत सिंह दोनों ही स्कूल जाते थे। स्कूल जाते टाइम दादी जी कुछ एक्स्ट्रा रोटियां भी अपने साथ रख लेती थी। क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू वाइल खुशवंत सिंह यूज्ड टू स्टडी इन द स्कूल? स्कूल में स्टडी करता था जब खुशवंत सिंह, दादी जी क्या करती थी? वो स्कूल और मंदिर एक ही जगह पर था। इवन मंदिर के पुजारी जी ही जो हैं वो मंदिर के बरामदे में बच्चों को बिठाकर पढ़ाते थे। जितनी देर खुशवंत सिंह स्टडी करता था उतनी देर खुशवंत सिंह की दादी मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स वगैरह की स्टडी करती थी। छुट्टी होने के बाद दोनों बाहर आते थे तो व्हाट डिड दे यूज टू सी ऑन द गेट और व्हाट यूज टू वेलकम देयर ऑन द गेट? उनको गेट पर कौन वेलकम करता था?
गांव के आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग सारे के सारे गांव पर गेट पर इकट्ठे हुए रहते थे। और अब बारी आती थी खुशवंत सिंह की दादी की लाई हुई उन रोटियों की। पूरा रास्ता घर जाते हुए वो रोटियां खुशवंत सिंह की दादी उन डॉग्स को फीड करती थी। दैट ऑल्सो टेल्स, दो क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं, हाउ कैन यू से दैट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी? सो यू विल टेल कि वो हमेशा भजन गाती रहती थी, उनके हाथों में हमेशा एक रोज़री होती थी जिसके माला के दाने वो मन के फेरती रहती थी। एवरी टाइम शी यूज टू टेल द बीट्स ऑफ द रोज़री। एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन खुशवंत सिंह यूज टू स्टडी इन द टेम्पल स्कूल, at that time grandmother used to study she used to read the scriptures sitting in the temple में बैठकर उस दौरान वो scriptures पढ़ती रहती थी। All this shows that she was definitely a staunch religious lady, a lady who had a deep faith in God. अगला क्वेश्चन, एन एनिमल लवर, डेफिनेटली वो कुत्तों के लिए यहाँ पर क्या लाया करती थी? स्टेल रोटीज़ लाती थी, चपातीज़ लाती थी और वो कुत्तों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। दैट शोज़ कि वो एक डेफिनेटली एक एनिमल लवर थी। तो इस तरह की ज़िंदगी उनकी गांव में बीत रही थी। दे हैड अ वेरी क्लोज kind of interaction, they loved each other and they had a very intense friendship kind of bond over there. But then father got settled in the city, they were called in the city, and now the scenario changed. Their friendship got a jerk. Why? Because now Khushwant Singh was given admission, he has taken admission in an English school. He used to go to school on a motor bus. Now grandmother was not able to drop him to the school. She was not even able to help him in his studies. Why? Because अब इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश की पढ़ाई में दादी माँ हेल्प नहीं कर पाती थी। तो क्वेश्चन आता है, what jolt और what impact their friendship got in the city? शहर में आकर उनकी फ्रेंडशिप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि नाउ ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू ड्रॉप हिम टू द स्कूल बिकॉज ही यूज टू गो ऑन अ मोटर बस, एंड ऑल्सो ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज. सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ जॉल्ट टू देयर फ्रेंडशिप. बट थैंक गॉड सारा दिन कहीं भी हों, दे हैड अ कॉमन रूम. तो वो रूम वॉज स्टिल अ लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह. लाइफ वॉज गोइंग ऑन, and here, as she was not moving out of the house, she started feeding sparrows during the lunch time. Whole day she either used to do that spinning and weaving kind of thing. वो सारा दिन चरखा चलाती थी, स्पिनिंग व्हील पर काम करती थी, और दिन में एक आध घंटा अपने कोर्ट यार्ड में बैठकर रोटियों को फाइन क्रम्स में चूरा बनाकर तोड़कर स्पैरो बर्ड्स को फीड करना, यही उनका दिन का सबसे बेस्ट आवर होता था. क्वेश्चन आता है, व्हाट यूज्ड टू बी द बेस्ट आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर? सो फीडिंग द स्पैरो यूज्ड टू बी द बेस्ट आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर. एंड यही वाला आंसर आप वहाँ भी ऐड कर सकते हो कि शी वॉज एन एनिमल लवर. कैसे बताएंगे? तो यहाँ स्पैरो वाला पार्ट भी उसमें जाएगा कि गांव में कुत्ते तो शहर में स्पैरोज को फीड करना. ऑल दिस शोज दैट शी वॉज अ काइंड सोल. शी हैज़ एक्सेप्टेड हर रेजिग्नेशन विद डिग्निटी. उन्हें पता था कि अब मुझे यही अकेलेपन में ही रहना है, बच्चे अब स्कूल वगैरह जाएंगे, इतना इंटरेक्शन नहीं होगा. बट उन्होंने इस चीज़ को बड़ी डिग्निटी से एक्सेप्ट किया और अपने आप को चरखे में या बर्ड्स के साथ या अपने भजन के साथ बिजी कर लिया. एवरी टाइम, हर वक्त उनके ज़ुबान पर भजन होते थे, हर वक्त उनके ज़ुबान पर वो गॉड के भजन चलते रहते थे. दादी माँ को स्कूल की एजुकेशन भी नहीं पसंद थी. क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड या व्हाई ग्रैंड मदर डिडंट लाइक द एजुकेशन बीइंग डिपार्टेड इन द स्कूल और बीइंग गिवन इन द स्कूल? स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही थी, ग्रैंड मदर को वो एजुकेशन क्यों नहीं पसंद थी? बिकॉज स्कूल में दे वर गिविंग इंग्लिश एजुकेशन, दे वर टीचिंग अबाउट साइंस, they were teaching about Archimedes principles, Newton's law and all those worldly things. स्कूल में मोरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कुछ नहीं दी जा रही थी. स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन कुछ नहीं दी जा रही थी. एंड दीज थिंग्स वर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड टू ग्रैंड मदर. दैट्स वाई उन्हें स्कूल की इंग्लिश स्कूल की एजुकेशन
शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, शी डिडंट लाइक दैट। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन वन डे खुशवंत सिंह डिस्क्लोज्ड अबाउट हिज म्यूजिक लेसन्स, कि ही वॉज बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स इन द स्कूल। जब खुशवंत सिंह ने ये डिक्लेयर किया, ग्रैंड मदर को कैसा फील हुआ? ग्रैंड मदर को बहुत बुरा फील हुआ। शी डिड नॉट हैव high respect or high regard for the people who were engaged in music and dancing kind of thing. She had a notion, उनकी एक thought processing थी कि music and dance are the work of lowly people. They have low association, low category association. This is the monopoly of beggars and harlots. वो ये मानती थी, ऐसे में वो ये बोलती थी, this is not the job of gentle folks. अच्छे घरों के लड़कों का ये काम नहीं होता। तो जिस दिन खुशवंत सिंह ने उन्हें ये बताया, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, वो साइलेंट रही। बट खुशवंत सिंह जानता था कि साइलेंस मीन्स नो। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द फाइनल लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, या व्हाट स्नैप्ड द फाइनल लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच का फाइनल लिंक ऑफ फ्रेंडशिप किस दिन टूटा? जिस दिन खुशवंत सिंह कॉलेज गया, द डे ही मूव टू कॉलेज, बिकॉज नाउ ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। अब उसे सेपरेट रूम दे दिया गया, एंड इन दैट बिकॉज दैट वॉज द कॉमन लिंक। सारा दिन वो कहीं भी हो, रात को एक ही कमरे में सोते थे, तो एटलीस्ट इंट्रैक्शन होता था। बट सेपरेट रूम के मिलने के बाद इंट्रैक्शन लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, और दादी ने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया 3 काम पर, वीविंग पर, स्पिनिंग पर, नंबर 2 बर्ड्स फीडिंग पर, और नंबर 3 भजन। जब तक वो जागी हैं तब तक वो भजन करेंगी, उनके होठों से कभी भजन रुकते नहीं थे। एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर खुशवंत सिंह टू गो अब्रॉड बेसिकली फॉर हिज फर्दर स्टडीज़। And now Khushwant Singh a bit apprehensive, he was a bit scared, because he was going for 5 years. He was going for 5 years, and he knew at her age nothing can be said. That means जिस age में grandmother है, you can't be sure about anything. She can die anytime. Anything can happen anytime. And that's why जब वो grandmother को कोई इमोशनल सेटबैक नहीं था उस दिन, वो बल्कि उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई। खुशवंत सिंह को उन्होंने हग किया। उस वक्त भी खुशवंत सिंह अपने कानों में दादी के भजन की आवाज़ सुन सकता था। शी वॉज स्टिल टेलिंग द नेम ऑफ गॉड, शी वॉज स्टिल रिसाइटिंग द नेम ऑफ गॉड। जाते जाते उन्होंने खुशवंत सिंह को फोरहेड पर किस किया। एंड क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द लास्ट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर? उस किस को ही उसने अपना दादी और अपने बीच लास्ट फिजिकल इंटरेक्शन माना। उसे लगा कि शायद अब मैं दोबारा जब आऊँगा तो दादी जी से मुलाकात नहीं होगी। ही वॉज श्योर बिकॉज शी हैज़ गॉन डैम ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बट ही वॉज रॉन्ग। When 5 years later, when he again came back, he saw that his grandmother was standing at the railway station to welcome him. She was not looking a day older. जैसा छोड़ के गया था, she was looking like same, बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही थी। क्वेश्चन आता है, what change came to the grandmother the day Khushwant Singh returned? खुशवंत सिंह जिस दिन लौटा उस दिन ग्रैंडमदर में क्या बदलाव आए? उस दिन दादी जी ने शाम को पड़ोस की सारी नेबरहुड की वुमेन को कलेक्ट किया। एक पुराना डिलैपिडेटेड ड्रम, एक ढोलकी ले आई, और अपने खूब सारी औरतों के साथ बैठकर शाम को खूब देर तक उन्होंने वो फोक सॉन्ग्स गाए, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के आने वाले songs in honor of या in the happiness of the return of her grandson। अपने पोते के लौट कर आने की खुशी में खूब गाने गाए। नॉन स्टॉप शी वॉज सिंगिंग। घर वालों को उन्हें परसुएड करना पड़ा, मनाना पड़ा कि आप प्लीज़ गाना बंद कर दीजिए, ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? 2 मिनट यहाँ पर एक लाइन भी है। खुशवंत सिंह कहते हैं, ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा कि दादी जी ने भजन नहीं किए थे। शी हैज़ स्टॉप्ड प्रेइंग दैट डे।
and she was singing songs. First time in his life he has seen that. अगले दिन यही हुआ, क्वेश्चन आता है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, वो कैसे मरी? तो वही हुआ, थोड़ा पीछे से एसोसिएट करेंगे कि पोते के आने पर वो बहुत देर तक गाती रहीं, उन्हें कन्विंस करके परसुएड करके उन्हें मनाया गया गाना बंद करने के लिए, और ओवर ट्रेनिंग की वजह से अगले दिन वो बीमार पड़ गए. द डॉक्टर केम एंड टोल्ड दैट इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड इट विल ईजीली गो, बट ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर and definitely within few hours she died. Next question आता है, what was the reaction of grandmother when she got ill? In the last phase of the story, जब वो बीमार पड़ी तो उनका क्या रिएक्शन था? She was repentant. She had a feeling of repentance that she had stopped praying before the closure of the last chapter of her life. And now she did not want to waste any more time in talking. So she blatantly refused to talk to anybody in the family, because whatever time she was left with, she wanted to dedicate that time to her God and basically to her prayers. She laid peacefully on her bed and she kept on telling the beads of her rosary, and suddenly the beads of rosary finally the rosary fell from her hand and the lips stopped moving and finally she died. इन्होंने रोना धोना किया, जो भी थोड़ा होता है, मॉर्निंग होती है, रोते हैं, रोए. उसके बाद बॉडी को उतार कर, ऐसा कि पंजाबी कल्चर में होता है, ज़मीन पर लिटा दिया एंड कवर कर दिया गया. एंड आफ्टर मॉर्निंग नाउ दे वेंट फॉर द क्रीमेशन के प्रिपरेशन के लिए ये बाहर गए. 2-3 घंटे बाद जब ये वापस आए कमरे में बॉडी को ले जाने के लिए, एक क्रूड स्ट्रेचर बना के लाए, बोले तो अर्थी काइंड ऑफ थिंग बनाकर लाए. तो नाउ अ सरप्राइज वॉज वेटिंग ओवर देयर. द होल रूम वेयर ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज लाइंग ओवर देयर वॉज फुल ऑफ sparrows and sparrows, thousands of sparrows. And so many sparrows, but not even a single chirping could be seen, could be heard. इतनी sparrows, लेकिन किसी की भी chirping की आवाज़ नहीं आ रही है. सारी की सारी birds silent थी. क्वेश्चन आता है, why did the sparrows come to the dead body or come to the room of grandmother in the end? Did they come for bread? No. माँ को बड़ा अफसोस हुआ, मेरी माँ को. खुशवंत सिंह कहता है, उन्हें लगा ये रोटी के लिए आई होंगी रूटीन में. मेरी माँ ने दादी की तरह ही रोटी को क्रम्स में तोड़ा और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको दिया, बांटा, उनकी तरफ फेंका, बट किसी भी बर्ड ने ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया. और हम दादी की डेड बॉडी को ले गए और उनके ले जाने के बाद बर्ड्स भी उड़ गई. तो बर्ड्स क्या करने आई थी? The birds, why did the birds come over there? The birds came to pay their homage to grandmother. The birds came to pay their respect to grandmother. They came to show their love to grandmother. उन बेजुबान चिड़ियाओं में भी इतनी ह्यूमैनिटी थी, वो आई क्योंकि ग्रैंडमदर ने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया था. ब्रेड्स को खिलाते टाइम कई बार कई चिड़ियाँ दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती, कंधे पर बैठ जाती, सर पर बैठ जाती थी. ग्रैंडमदर ने कभी उनको शू अवे नहीं किया, कभी भगाया नहीं. तो आज वो उसी प्यार को रिपे करने आई थी, श्रद्धांजलि देने आई थी, होमेज पे करने आई थी. और जैसे ही ग्रैंडमदर की बॉडी को ले गई, वो भी उड़कर चली गई. अगले दिन नौकर आया और नौकर ने आकर सारे क्रम्स को वहाँ से हटाया, एक भी दाना खाया नहीं गया था. So this is the chapter, the portrait of lady, where the central character or the main protagonist of the story is the grandmother of the narrator. खुशवंत सिंह की दादी को अच्छे से elaborate किया गया है, तो दादी पर ही लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा. डिस्क्राइब द कैरेक्टर, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर. सो ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, बताएंगे. एक पैराग्राफ में ग्रैंडमदर की फिजिकल अपीयरेंस बताएंगे. एक पैराग्राफ में ग्रैंडमदर के एनिमल लव के बारे में बताएंगे. छोटे छोटे पैराग्राफ बनेंगे. एक पैराग्राफ में ग्रैंडमदर के एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या व्यूज़ होने चाहिए वो बताएंगे. और एक पैराग्राफ में ग्रैंडमदर कैसे एक्सपायर हुई. सो द मोर पैराग्राफिकल यू आर इन योर लॉन्ग आंसर्स,
the more better you will be able to handle them. So this is the entire chapter, the portrait of lady, the summary plus important questions discussed. I hope समझ में आ गए.